वेलकम बच्चों बच्चों क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस तो डेट 28 मई 2021 तो बच्चों सोन टॉपिक यह चैप्टर ये रीडिंग करान द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों। तो रात पर्याव क्या रात पर्याव टेरिस्ट्रियल हैबिटेट क्या गो यम लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स आसन चाहे एनिमल्स आसन यम कतन आसन यम मैदानी इलाकस मज आसन यम ज़मीनस पे आसन तिमन क्या वन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। सपोज फॉरेस्ट ग्रास लैंड डेजर्ट कोस्टल एरियाज माउंटेन रीजन्स यम गई सारी क्या टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। इथे कन उस पत एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट गो सो यु समुद्रस मन यम जीव जंतु यम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स यम समुद्रस मज आसन तिमन क्या वन तिम कत रोजान तिहुंद डिवेलिंग प्लेस सह एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है बच्चों। तम पत पर्याव बायोटिक कंपोनेंट्स तो एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स गई क्या यम लिविंग फैक्टर्स आसन तो नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या गई यम नॉन लिविंग फैक्टर्स आसन। दपान द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट यम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसन चाहे कुल चाहे जानवर इंसान यम क्या यम कॉन्स्टिट्यूट करान क्या बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट। ठीक है। तो यम वहीं सॉइल रॉक बाकी यमन जू कि तिम चीज क्या करान कॉन्स्टिट्यूट हैबिटेटस मज एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों। और पर्याव वहीं परो एक्टिविटी 2 वो सो बच्चों क्या वन दपान कि रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स व्हेन द सीड टर्नड इनटू अ स्प्राउट इट जर्मिनेटेड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। क्या वन बच्चों दपान कि अगर तुम गोडकिस चैप्टर्स में याद आशो क्या कर त्राया चन दाल कि मूंग दाल थायाव क्या आबस मज पे थायाव कि शीट पे थायाव वारियास कालस इथे कन अकिस दोन दोन तथ क्या गयाव तथ फटे तिम लकट लकट अंकुर समझ स्प्राउट्स गए तथ क्या गया स्प्राउट्स फटे तिमन छना ये मटर मटर थाव वारियास कालस या दाल वारियास कालस आबस मज थोम सिरे गन तिमन क्या नेरान तिमन अंकुर नेरान तिमन स्प्राउट्स नेरान तथ क्या तिम जर्मिनेट गसान दपा तथ क्या अमु मतलब क्या गो बेल मज क्या हेतुन नेरुन नो प्लांट। ठीक है फ्रॉम द सीड। वह क्या वन दपा कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स कीप ए स्मॉल हीप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3-4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region, like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Set these 3 parts to germinate by rinsing them and draining the water every day. What do you notice after a few days? Do the seeds in all the 5 parts germinate equally? Do you find slower or no germination in any of these? क्या वन बच्चों दपान तुम करो सो मोंग दाल मोंग दाल लकट लकट फल इम करो सो जमा। ठीक है। दपान अख मोट अनियो सह थो अलग बे तुम क्या करो सोक गो मतलब कि इम आबस मज त्रावन सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे दपान अकिस दोस थो इम आबस मज। ठीक है बच्चों कम इम मोंग दाल फल दपान कि डिवाइड द सोकड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स दपान वह आबस मज थोमुत अकिस दोहस खतर यम मूंग दाल तो अत क्या करो यह करो 4 पार्टन मज डिवाइड 4 अलग अलग हिस्से करो अत दपान की 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्जिड इन वाटर दपान 3-4 दोहन खतर थो गोडुक पार्ट सपोज अगर अख मोट अत कर 4 हिस्सन मज डिवाइड दपान अख हिस्से त्रो सो आबस मज थो 3-4 दोहन सह डिस्टर्ब कर कह डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्जिड इन वाटर अस थोड़ा सा थो ना साइडस ये मूंग दाल फल तिमन तह वह हिलावन विलावन कहें बे आबस मज थ तिमन तह हिलावन कहें 3-4 दोहन इथे कन थवन दपान की 1 पार्ट ऑफ द सोकड सीड्स इन ए सनी रूम बे थो ब्या पार्ट कत थो सनी रूमस मज गो ये ना सर्दी आ ज्यादा ना ज्यादा गर्म आ मतलब मौसम आ बिल्कुल सुहान मौसम एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन दपान ब्या हिस्सा हसा थो क्या ये कमरस मज लाइट आसि कि या कुन जाए ये लाइट आसि कि सपोज अलमार ये मज क्या ये मज आफ्ताब जिच तन पेवान कि तथ बिल्कुल मतलब तथ गि यह लाइट गि तौर गई तथ जाए थो सो बंद कर दपा ब्या हिस्से थो सो वारिया ठंड जाए फ्रिजस मज बरतोन। ठीक है कुस ये मूंग दाल 4 हिस्से कर अत दपान वह कर तो मतलब वह तुम थो अलग अलग कर इन सन तो आब कर तो दोहे चेंज तो वह वो तुम कि
क्या गश मतलब सारे नेरा यम 5 पार्ट यम अस थे अख थो सपोज यथ मज ये लाइट ई कह कपबोर्डस मज अलमीरास मज ब्या पार्ट थो रेफ्रिजरेटरस मज ब्या पार्ट थो आबस मज फसाई ब्या पार्ट थो अलग दपान इन वो सारे कि इन कार गसा जर्मिनेशन गसा जल्दी गि सारे गे जर्मिनेशन मतलब गो इन फटना अंकुर इन इना स्प्राउट्स सारे गसा अके साथ कि कम ज्यादा गसी सह कर तो चेक दपान डू यू फाइंड दैट abiotic factors like air water light and heat are very important for our growth of plants in fact these abiotic factors are important for all living organisms दपान कि तुम बासान डू यू फाइंड दपान तुम बासान ये कि abiotic factors यम सपोज हवा आब आफ्ताब जिच लाइट गर्माहट हीट यम इंपॉर्टेंट कत खतर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन फैक्ट दीज abiotic factors are important दपान इम abiotic factors प्रथ कह चाहे इंसान जानवर कुल इन खतर abiotic factors तो इंपॉर्टेंट क्या सपोज abiotic factors मज आव हवा अस जरूरत हवा प्लांट्सन जरूरत जानवरन जरूरत आब जरूरत लाइट जरूरत हीट जरूरत गर्माहट ती समझ यह दपान कुल इन ग्रोथ गई अगर abiotic factors प्रेजेंट आसन कि दपान वी फाइंड दैट organisms exist in very cold as well as very hot climates and surroundings isn't it how do they manage to survive that is where adaptation comes in दपान तह वुचमुत कुल या जानवर इम क्या इम सर्दी मज जिंद रोजान इम कित जिंद रोजान इम पन पार्ट अडाप्ट करान दपान अती न पता लगा कि अडाप्टेशन क्या चीज दपान adaptation does not take place in a short time. Over thousands of years, the abiotic factors of a region change. Those animals which cannot adapt to these changes die out, and only the adapted ones survive. Animals adapt to different abiotic factors in different ways. The result is variety of organisms present in different habitats. Let us look at some habitats, the abiotic factors of these and the adaptation of animals to these habitat दपान कि adaptation हसा बिल्कुल कम टाइमस मज गसा पॉसिबल कि दपान वरियो पत हसा abiotic factors क्या कुन ति जाय हिंद गसा चेंज दपान यम एनिमल्स यम अडाप्ट हेकान कर पर्टिकुलर जाय पे तिम क्या गसा तिम मरान तिम सर्वाइव हेकान कर यम चेंजेस आय एनवायरनमेंटस मज या हैबिटेटस मज तिम चेंजन युस अडाप्ट हे कर सुई क्या करान सर्वाइव दपान एनिमल्स हसा अडाप्ट करान क्या abiotic factors गई यम चीजन जू आय सपोज आयर वाटर यम एनिमल्स अडाप्ट करान इन डिफरेंट वेज इन चीजन हुन दपान द रिजल्ट इज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स दपान रिजल्ट क्या गसान सपोज कह कुल डून कुल अगर सह जोम आनोन इतकन गश सह क्या इतकन हेक सह ये गश सह बोड़ कि ये मतलब गश सह जिंद रोज मान तो तय कि सह हक लेकिन वह अगर अस रख रखाव करो कि पर्टिकुलर चीज अगर तम अडाप्ट कोर सह क्या गश तेल नेरस कुल खस लेकिन मेव नेरस न कि ती अडाप्टेशन बे क्या दपान वलियो सा अस परो वह डिफरेंट हैबिटेटिंग बारन मज तो abiotic factors of these abiotic factors क्या तत बे अडाप्टेशन क्या करान जानवर एनिमल क्या अडाप्टेशन करान टू दीज हैबिटेट्स ठीक बच्चों वो सा वो क्या वो दपान a journey through different habitats दपान वह पर्न डिफरेंट हैबिटेटन बारन मज ठीक बच्चों सारे खुद गोड़ सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स गई यम जमीनस पे हैबिटेट ठीक डेजर्ट्स गई रेगिस्तान दपान रेगिस्तान हसा क्या रेगिस्तान टेरेस्ट्रियल हैबिटेटस मज दपान वी डिस्कस्ड द abiotic factors of a desert and the adaptation in camels to these what about other animals and plants that are found in deserts do they have the same kind of adaptations दपान अस हसा कर abiotic factors अस पर डिस्कस कर abiotic factors हसा कतिक डेजर्टिक एंड द अडाप्टेशन इन कैमल्स टू दीज दपान ऊंट कित कन अडाप्ट करा पन पान डेजर्टस मज सह पर्याव अस दपान व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट दपान बाकी यम एनिमल प्लांट्स अस डेजर्टन मज आसा तिम कित कन पन पार्ट अडाप्ट करा डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडाप्टेशन दपान इत कन ऊंट अडाप्ट करा तिथे कन तिम ति करा तिमन तिम चीज आसा तिम से अडाप्ट करा दपान देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नैक्स व्हिच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स
that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. Figure 9.4. These animals come out only during the night when it is cooler. Figure 9.1 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? दपान कि वो रेगिस्तानस मज क्या दपान युस कैमल सह पन पान अडाप्ट करान तमिच जेच जंग तमिच नैरो नॉस्ट्रिल्स तमिच डेंस आई लैशेस तम सह सह पन पान अडाप्ट कर दपान सपोज गगुर क्या करान गगुर एक हयत गगुर क्या करान रेगिस्तानस मज खना क्या यह पन ओल बनावान ये सेकि अंदर दपान यम सात दोस क्या यम सात हीट यह वसान अत बोरोस मज बेहवान छुपित अमिस अत गरम लगान कहीं पत यम सात रात ठंडी गई यह वातान बे सेकि पे दपान इथे कन प्लांट्स कैक्टस प्लांट आम पन पान अडाप्ट करान पत तमे हिसाब क्या ग्रोथ गसान ठीक है बच्चों आज थो बच्चों ओती तान तो इंशाल्लाह पगह पर एक्टिविटी 3 अत मज यी तुम प्रॉपर समझ कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मज कित कन प्लांट्स एनिमल्स पन पान अडाप्ट करान बाकी तुम बिहू घर में स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू बच्चों शुक्रिया।